वायु मार्ग परिवहन का सबसे तीव्रगामी तथा आरामदायक साधन है, जिससे पर्वतों, मरुस्थलों, महासागरों और जंगलों को बहुत कम समय में आराम से पार किया जा सकता है। किंतु यह सबसे महंगा साधन है। इसका प्रयोग मुख्यतः डाक ढोने, बहुमूल्य तथा नष्टशील वस्तुओं को ढोने तथा शीघ्र सेवाओं के लिए किया जाता है। भारत एक विशाल देश है। इसके औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र एक दूसरे से इतनी अधिक दूरी पर स्थित है कि शीघ्र सेवाओं के लिए वायु मार्ग का महत्व बहुत अधिक है। फिर भी भारत की वायु सेवा अधिक विकसित नहीं है। भारत में वायु मार्ग का आरंभ 1911 ईस्वी में हुआ था, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच हवाई डाक सेवा शुरू की गई थी। 1933 ईस्वी में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना की गई थी। स्वतंत्रता के बाद वायु सेवा का अधिक विकास हुआ है। 1953 ईस्वी में वायु का परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वायु परिवहन की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत का अंतर्राष्ट्रीय वायुपतन प्राधिकरण इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय वायुपतन प्राधिकार नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जिसे 1995 ईस्वी में एक साथ मिलकर भारत का वायुपतन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर दिया गया। 1994-95 ईस्वी में वायु सेवा के अंतर्गत 88 विमान थे, जिसमें 26 एयर इंडिया के थे और 62 इंडियन एयरलाइंस तथा इन दोनों के द्वारा संचालित थे। इनमें लगभग 229 लाख लोगों ने यात्रा की तथा 4.94 लाख टन माल ढोए गए। भारत की वायु सेवा दो निगमों द्वारा संचालित होती है। पहला है एयर इंडिया। यह अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रदान करती है। इससे भारत विश्व के अधिकतर देशों से जुड़ा हुआ है तथा भारत का 103 देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता भी है। उसके बाद दूसरा है इंडियन एयरलाइंस या इंडियन एयरलाइंस और इंडियन। यह घरेलू सेवा तथा कुछ पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका तथा म्यांमार के लिए वायु सेवा प्रदान करती है। इसके द्वारा 2007-08 ईस्वी में 870.6 लाख यात्री ढोए गए तथा 5.67 लाख मैट्रिक टन माल का परिवहन हुआ। 8 दिसंबर 2005 को इंडियन एयरलाइंस का ब्रांड नाम इंडियन कर दिया गया। 1981 ईस्वी में एक तीसरा विमान सेवा वायुदूत के नाम से शुरू की गई। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों को लाभ पहुंचाना था जहां इंडियन एयरलाइंस की सेवा उपलब्ध नहीं थी, किंतु घाटे में चलने के कारण 1993 में इसका विलय इंडियन एयरलाइंस में कर दिया गया। इसके अतिरिक्त 1985 ईस्वी में दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र के लिए पवन हंस द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध करवाई गई। यह मुख्यतः पेट्रोलियम के उत्पादन में सहायता प्रदान करने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती रही है। जम्मू से वैष्णो देवी तथा देहरादून से बद्रिकाश्रम के लिए यह सेवा प्राप्त है। भारत में 12 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, अमृतसर, गुवाहाटी, अहमदाबाद, हैदराबाद, वास्को डी गामा यानी गोवा, बेंगलुरु और कोच्चि में है। 4 महानगरों के अंतर्गत राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऐसे हैं कि सांता क्रूज सहारा हवाई अड्डा, ये मुंबई में है और इसका नया नाम छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा है। दूसरा है दमदम हवाई अड्डा, जिसका नया नाम सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है और यह कोलकाता में स्थित है। उसके बाद है पालम हवाई अड्डा, इसका नया नाम इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और यह दिल्ली में स्थित है। मीन बक्कम हवाई अड्डा, इसका नया नाम चेन्नई हवाई अड्डा है और यह चेन्नई में स्थित है। भारत से 103 देशों के लिए वायु सेवा उपलब्ध है। इनमें अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, नेपाल, इथोपिया, लेबनान, इराक, इटली, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि प्रमुख देश है। भारत में वायु परिवहन पिछले कुछ वर्ष में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। घरेलू उड़ान को संचालित अब निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। वैसे कुछ निजी कंपनियां जैसे जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइंस, डेक्कन विमानन, गो एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस, पारामाउंट एयरवेज एवं इंटर ग्लोबल एविएशन, इनमें जेट कंपनी की विमान सेवा विदेश के लिए भी उपलब्ध है। मालवाहक ब्लू डर्ट विमानन भी निजी क्षेत्र में काम कर रही है। इसके अतिरिक्त 86 ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास गैर निर्धारित उड़ान को संचालित करने का परमिट है। 2007-08 में भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा 10.5 लाख घरेलू और 2.49 लाख अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भरी गई थी। तो ये था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।